हेलो एवरीवन। आज मेरा दूसरा दिन है अपने घर से दूर, जहाँ पर ना मेरे मम्मी पापा हैं और ना ही मेरी फैमिली। पर हाँ, मैं एक फैमिली के साथ रहती हूँ। अलार्म चाहे जितने भी लगा लो, पर नींद तो अपने टाइम पर ही खुलती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आप लोगों को एक बहुत खूबसूरत सा चीज़ दिखाती हूँ। सुबह सुबह का पहाड़ों वाला। तो यहाँ पे सुबह कुछ इस तरीके से दिख रही है। अभी सुबह के 6:30 लगभग बज रहे हैं और सारा कुछ इस तरीके का है। कुछ चिड़िया ची 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 चू चू कर रही हैं। और क्योंकि मैं रोज़ सुबह जल्दी उठ के अपने सारे काम करती हूँ, सो अभी मैंने बर्तन धो लिए हैं और नहाने जा रही हूँ। उसके बाद में नहाना और जो छोटे मोटे काम हैं वो फटाफट से फिनिश करने हैं। तो चलिए चलते हैं। बहुत सारा काम है और बहुत सारा आज पढ़ना भी है। कल पूरा दिन लाइट नहीं था, इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। पर आज देखते हैं, इस टाइम एक टाइम पूरा मौसम सही रहता है। सुबह हो चुकी थी, सारे काम निपट चुके थे, तो बनाने की बारी थी नाश्ता। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाया और सेवइयाँ बनाई। आज टेस्टी सा कोशिश किया मैंने बनाने का। घर पर तो किचन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, ना खाना बनाने में ना नाश्ता बनाने में, बाय मिस्टेक कभी कभी। पर यहाँ पर सारे लोगों को लेट ना हो, इस वजह से मैं हेल्प करवा देती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी मैं खुद हूँ। फिर इन सारी चीज़ों को निपटाने के बाद मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया और उसके बाद दोपहर को मम्मी का फ़ोन आया था। अभी लगभग 11 बज रहे थे। थोड़ी देर मम्मी से बात किया, भावुक हो गई थोड़ा सा, फिर कंट्रोल किया अपने इमोशंस को और वापस से मैं अभी PYQs एनालिसिस करने बैठ गई। अभी मैं और तृप्ति चाय पी रहे हैं। अभी दोपहर हो रहा था पर हम दोनों खाना खा चुके थे, क्योंकि 2-3 बजे के बाद ऐसा होता है। लेकिन हम लोग आज लगभग 1 बजे के आसपास चाय पी रहे थे। Was it the voice? Was it the fire burning in me? जब जीवन में लक्ष्य एक ही है, कार्य एक ही है, तो चाहे रोना आए चाहे हंसना, तो अपने लक्ष्य पर है डटे रहना। बेसिकली सारी चीज़ों का अंदाज़ा हम बाद में लगाते हैं, पर मैं यहाँ पर एक चीज़ अंदाज चुकी हूँ। अभी देखो 1:55 हो रहा है और 2 बजे यहाँ पर बारिश होगी। और जो भी कपड़े हैं वो हम उठा लेते हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है। यहाँ पर अच्छा खासा धूप था, बहुत ज़्यादा, पर अचानक बादल गरज रहा है तो मुझे लगा कपड़ा उठा लेना चाहिए। सारे कपड़े आज हमने सुबह धोए थे, क्योंकि आज सुबह पानी अच्छा खासा आया था और सारे कपड़े सूख भी गए हैं पूरी अच्छी तरीके से, तो भीग ना जाए इस वजह से उठा लेती हूँ। मैं आप सभी के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा सपोर्ट किया और सारे लोग का अच्छा सा कमेंट था, जिसको पढ़कर भले ही मैं घर से दूर हूँ पर मुझे अच्छा महसूस होता है कि चलो मेरे सपोर्ट में है लोग, मेरी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि माँ पापा से दूर रहना गलत होता है, बच्चे नहीं समझते हैं पर माँ बाप प्यार करते हैं। कोई भी माँ बाप किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। आई नो, सारी चीज़ें अपने अपने जगह पर सही है और मैं काफ़ी रिस्पेक्टफुली अपने पेरेंट्स से पूछ के आई हूँ भाई। और दूसरी चीज़, उन लोगों को भी प्रॉब्लम्स होता होगा, तकलीफ़ होता होगा मुझे उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना पड़ रहा है, तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो हम लोगों को दूर जाने ही नहीं देते। हम किसी रिलेटिव के घर भी कभी नहीं जाते। मेरे इतने सारे रिलेटिव्स हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाती। मेरी बहन जाती थी, छोटी वाली, बीच वाली, लेकिन मैं किसी रिलेटिव के घर नहीं जाती थी। तो अचानक से इतना सारा कुछ हुआ। हालांकि ये फ्यूचर में होना ही था, चाहे जिस भी तरीके से हो, पर इट्स ओके। अब यहाँ बारिश होने वाली थी, तो सबसे पहले मैंने कपड़े उठाए और कपड़े उठाने के बाद मैं बाहर निकल गई, क्योंकि रूम अंधेरा हो चुका था
और फिर लगभग 2 चैप्टर फिनिश किए एनसीईआरटी हिस्ट्री के। और फिर लिया छोटा सा ब्रेक। गाइस यहाँ पर एक बार बारिश हो चुकी है और अभी लगभग 4 बजने को है, 6 मिनट बाकी था, तो मैंने लिया एक छोटा सा ब्रेक। और इस ब्रेक में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पर वापस से एक नेचुरल ब्यूटी है, तो वही जगह पर देखो हर दिन ना जो अलग अलग सा महसूस होता है। यहाँ पे का टेम्परेचर, यहाँ पे अलग अलग टाइमिंग पर बारिश होना। कल जब बारिश हुई थी तो लगभग मुझे लगता है 2 से 2:30 बजे के अंतराल में ख़त्म हो चुका था और फिर वापस से धूप आ गया था। पर आज जब बारिश हुई तो 2 बार बारिश हुई। एक बार 2 बजे आया जब मैं कपड़ा उठा रही थी, फिर उसके बाद मौसम काफ़ी नॉर्मल हो गया है। ऐसा नहीं लग रहा कि बारिश होगा, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट है और पीछे देखो कैसे हवाएं चल रही है, एकदम सर 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 उड़ रहा है पत्ता वगैरह जो भी है। इधर का भी सारा जो लोकेशन है देख सकते हो, पूरा जैसा का जैसा है, जैसा का जैसा है, मतलब भाई बदलाव नहीं आएंगे इनमें, बदलाव हमारे जीवन में आता है। और ये बदलाव कभी कभी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, कठिन होता है, लेकिन ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? कहा जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों से शिक्षा लेने के बाद कि घर बैठे कभी भी बिना वनवास जाए राज्य तिलक नहीं मिलता। मतलब जब कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ पर बता रही हूँ कि माना जाता है घर से बाहर जब हम नहीं निकलते तो हमें हमारे हिस्से का वो सारा चीज़ नहीं मिलता, वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता जिसके लिए हम बने हैं। अगर किसी इंसान ने मुझसे ये कहा था कि अगर आप मजबूत नहीं हो ना तो घाट घाट का पानी पियो। मतलब कि हर एक जगह को अपने तरीके से देखो, महसूस करो, गिरो, उठो और फिर से शुरुआत करो। तो आज का दिन काफ़ी ब्यूटीफुल है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को एक और इधर से किनारे का व्यू, देखना ज़रा इस तरीके से है। 1 मिनट, ये मेरे जस्ट पीछे का है जो कि पहाड़ है। कुछ लोग जो मेरे वीडियो रेगुलर बेस पे देखते हैं उनको तो सारा कुछ पता है, पर जो लोग शुरू शुरू में मेरे वीडियो देख रहे हैं वो वाले हिस्से से हमारे रूम में पानी आता है। यहाँ पे और भी अदर क्वार्टर्स हैं और ये मौसम कुछ इस तरीके से है। वैसे तो मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मतलब जगह के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है। पहले घर पर रहो तो मेरे घर के आसपास जब मतलब मेरे फूल वाला जो हिस्सा है जहाँ पर मेरे रोजेस हैं, मधुमालती का प्लांट है, वो वाला हिस्सा मुझे बहुत पसंद था। बारिश के बाद मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर भी मतलब शेयर करूँगी, देखना कितना ब्यूटीफुल सा है। और सेम यहाँ पर बार बार बारिश हो रहा है ना, तो पौधों की जो हरियाली है देख सकते हो, मतलब एक अलग लेवल का खूबसूरती है। बस ऐसा लगता है ना ये देखती रहूं और देखती रहूं। मतलब अलग सा ठंडापन महसूस होता है, चीज़ें भूलने को जब मैं इन पौधों को देखती हूँ ना। मतलब इधर पहाड़ है, जो जंगल वाला हिस्सा है, ये देख रहे हो, दूर जाके दिखाती हूँ थोड़ा। वो जो पीछे जंगल वाला हिस्सा है, पहाड़ है जो, उस पहाड़ में बहुत सारे लोग लकड़ी काटने आसपास के विलेज वाले जाते हैं। और जो जंगल है वो ख़तरनाक नहीं है, पर इस इलाके में जंगली जानवर पाए जाते हैं, इसलिए खुद को सेफ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम दरवाज़ा के बाहर से रात को नहीं निकलते, क्योंकि सारी चीज़ें तो है घर के अंदर ही। और क्या बता रही थी मैं, जगह के हिसाब से सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को बारिश के बाद ये जो हरियाली है ये देखना पसंद है कि नहीं। अभी फ़िलहाल मैंने समथिंग कितना ना 3 से 4 घंटा कवर अप कर लिया है। तो अभी छोटे से ब्रेक के बाद उधर कृषा और कृषा की दादी खेल रही हैं, तो चलते हैं हम भी वापस से। अभी मैं मैथ और सीजी का PYQs वगैरह या फिर हरीराम पटेल का बुक लेके आई हूँ, तो उससे कुछ कुछ चीज़ें देखूंगी। आप लोगों का एक और जवाब मैं हर बार देती हूँ, आए दिन मेरे
वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा होते रहता है कि दीदी आप कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, सीजीपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो, छोटा सा जवाब अगर आप लोग समझ पाओ तो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कि मैं किस एग्ज़ाम के लिए बनी हूँ, पर मुझे ये पता है कि मुझे सक्सेस होने से पहले हर वो कोशिश करनी है जिससे मैं नाकामयाब सिद्ध ना हूँ। अब मुझे ये भी पता है कि एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तुरंत मुझे पोस्टिंग नहीं मिलेगी, तुरंत मेरे रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आएंगे, बिकॉज़ हर इंसान के अंदर एक समय के बाद सफलता का समय आता है। मतलब कि हम भले ही काबिल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर काबिलियत नहीं होती, पर हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो कई बार लेट आता है, तो इसके वजह से हार थोड़े मान जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं, भाई अब मुझे ये नहीं भी पता है ना कि मैं कलेक्टर ही बनूंगी या रेलवे ऑफिसर ही बनूंगी, एसएससी ऑफिसर ही बनूंगी, मुझे कुछ नहीं पता है। तो मैं हर वो कोशिश करूँगी जिससे मैं खुश सुकून भरा ज़िंदगी जी सकूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैंने अभी भी कवर अप नहीं किया है, पर मैं रेगुलर थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके कर लूँगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, कुछ लोग परेशान होंगे, कुछ लोग मेरे वीडियोस देख रहे होंगे और कुछ लोग मुझे घमंडी समझ रहे होंगे। क्यों? ये शब्द मैंने उन लोगों के लिए कहा जिनको लगता है मैं कॉल रिसीव नहीं कर रही हूँ, कॉल रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ, मैसेज रिस्पॉन्स नहीं कर रही हूँ। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, आज ये मुझे लगता है दूसरा, एक दो, हाँ आज तीसरा दिन है, अभी तक 2.5 दिन हुआ है। तो इस दौरान यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हुई है ना, वो लाइट का प्रॉब्लम हुआ है, और लाइट की वजह से मुझे अपने फ़ोन की जो बैटरी है वो सेव करके रखनी पड़ती है, और इसी वजह से मैं फ़ोन ऑफ रखती हूँ। इसका मुझे 2-3 बेनिफिट हुआ है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। कि मुझे जो पर्सनली कॉल रिसीव नहीं करने होते थे, अब मैं क्या कहूँ भाई, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कई बार मुझे उनके प्यार में स्वार्थ भी दिखता है, जो चीज़ मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता। मतलब चीज़ें थोड़ी सी जिस तरीके से मैं चाहती हूँ ऐसा मुझे महसूस नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों से दूर रहना ठीक है। तो इस वजह से फ़ोन ऑफ रहेगा तो भाई मैं बात नहीं कर पाऊँगी ना, मेरा जो बैटरी है वो भी मुझे बचाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, एडिटिंग करनी है, डाटा यूज़ करना है, वीडियो पोस्ट करने के लिए, लेक्चर्स देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास। तो मैं अपना जो भी एनर्जी है फ़ोन का अपना या फिर जिस भी तरीके का, उसको मैं सेव रखने की कोशिश करूँगी। और दूसरा कि बैटरी ख़त्म ना हो जाए के डर से, डाटा ख़त्म ना हो जाए के डर से मैं बहुत कम फ़ोन यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि भाई यहाँ नेटवर्क और लाइट दोनों ही नहीं है, तो दोनों चीज़ों से मेरा ही फ़ायदा है। जिसको भी बुरा लग रहा होगा, घमंडी समझ रहे हो, उन लोग को मेरे तरफ से सॉरी। हो सकता है घर जाने के बाद मैं सारे लोगों को रिस्पॉन्स करूँ। अब लोगों को जो समझना है समझेंगे। अच्छा, जो लोग मुझे समझते होंगे दिल से कि मैं क्यों इस जगह पर आई हूँ, तो वो लोग तो मुझे सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो लोग अपने अपने ओपिनियन देंगे, क्या है कैसा है। इग्नोर करना है इन सारे लोगों को, इन सारे लोगों की बातों को। कई बार अच्छी बातें भी दिल पर लगती हैं और बुरी बातें भी, तो क्या कर सकते हैं। जब मैं यहाँ आई थी तो कृषा मुझसे बिल्कुल वेल बिहेवियर नहीं थी और मुझसे इंट्रोड्यूस भी नहीं थी, लेकिन आज इसने बहुत अच्छे से मेरे साथ टाइम स्पेंड किया, खुश भी थी और खेल भी रही थी। मैंने 2 चैप्टर फिनिश किए थे हिस्ट्री के, तो मुझे ब्रेक चाहिए था, क्योंकि कंटिन्यूसली शायद हम किसी भी सब्जेक्ट को या दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, हमारे माइंड में थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है। सो यहाँ पर वापस से बारिश स्टार्ट हो गई।
दिख तो नहीं रहा होगा कि क्योंकि कैमरे की जो क्वालिटी है शायद इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इस कपड़े के थ्रू पता चल जा रहा होगा कि बारिश हो रही। इधर भी पहाड़, इधर घर रोड है और इधर भी घर है, उधर पहाड़ है। ये देखो हमारा ये वाला, हाँ ये वाला। क्यों नहीं लेके जाऊंगी मैं दीदी को? दीदी को ले, हाँ तो दीदी को लेके जाएंगे क्योंकि आप भगा रही थी। अब तेरी कपड़ा मेरा कोई पकड़ती है। भगाती है हम लोगों को। हिस्ट्री के बाद मैंने आधे घंटे का लिया था ब्रेक और फिर मुझे भूख भी लग रही थी और मुझे मैथ भी पढ़ना था, तो मैं रूम में आ गई। बाय मिस्टेक ये वीडियो ब्लर हो गया था, पर फिर से रिकॉर्ड किया क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ हैं। इग्नोर करते हुए छोटी बहन तृप्ति और कृषा थक चुके थे खेल कर, तो घर आ गए। थोड़ी देर पढ़ाई करके मैं सो चुकी थी। फिर जब उठे हम तो सब्जी सफाई करने लग गए। गाइस अभी यहाँ पर 9 बजे हैं, मतलब 8:45 समथिंग। तो थोड़ी देर पहले लाइट आया, लगभग 3 मिनट पहले। तृप्ति ने खाना बना लिया, दाल और चावल। अभी मैं सब्जी बना रही हूँ, वही गैस पर डालकर मैं आई थी मोबाइल चार्ज लगाने के लिए। पूरे टाइम लाइट नहीं रहता तो देखो अवॉइड करना पड़ता है चीज़ें, चाहे बहाना समझे लोग चाहे कुछ भी। और थोड़ी देर में मेरी आँख भी लग गई थी क्योंकि लाइट नहीं था, बाहर मेरे को बैठने का मन नहीं कर रहा था। अंकल लोग थे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरी आदत बिल्कुल भी नहीं है घर के गार्जियंस के साथ बैठना उठना या फिर सारे लोग बैठे वहाँ के आसपास रहने का, तो मैं रूम में ही थी। सो करते हैं बाकी जो चीज़ें हैं फटाफट से। तो अभी हमारे डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन लाइट की वजह से हम थोड़ा सा लेट थे। वैसे तो तृप्ति बहुत प्यारी, उसने पूरा देखो दाल चावल बना रखा है। बोला कि दीदी मैं सब्जी बना देती हूँ, पर मैंने कहा क्योंकि जब मैं शाम को पढ़ रही थी ना तब उसने बाकी जो काम बचे हुए थे बर्तन धोने का वो सारा अकेले ही किया। सो मैंने कहा कि चलो ठीक है मैं कर देती हूँ, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसलिए। तो देख सकते हो कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में जब मैं लाइव आई थी तो अब तो सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा, तो मुझे सारा काम करने आता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, मिल बांट के सारे काम हो जाते हैं। तो दोस्तों लगभग देख सकते हो आप लोग मेरा सब्जी बन चुका है। घर पर तो मैं कभी कभी कुकिंग करती थी, पर पिंकी और सीमा रेगुलर मेरे यहाँ पर खाना बनाते और मम्मी भी दुकान में रहने की वजह से मैं बहुत कम खाना बनाती थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे खाना बनाने नहीं आता, पर मुझे हमेशा डर रहता है यहाँ पर कि पता नहीं नए लोगों के बीच मेरा खाना मेरा कुकिंग स्टाइल पसंद आएगा कि नहीं। पर तृप्ति के हाथ से मैं आज देखो मतलब ये साथ में थी और मैंने सब्जी बनाया, आलू बरबटी की हमने सब्जी बनाई है। तो अभी तो फाइनली कम्प्लीटली पक चुका है। बस उम्मीद करती हूँ ये खाना पसंद आए। हमने दाल तड़का लगा दिया और सब्जी भी हमारा बन चुका है। तो गैस और सारी चीज ऑफ कर दिया मैंने। लगभग अभी खाना खाने का टाइम है, देख लो गर्मी यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है। नॉर्मल टेम्परेचर है पर किचन में गर्मी ज़्यादा लगती है। तो चलिए अभी हमारा जो टाइम है वो पढ़ लेते हैं। और मेरा आज पॉलिटी सोशोलॉजी जियोग्राफी बचा हुआ है। हिस्ट्री तो आज मैंने बहुत टाइम तक पढ़ा है, चाहे वो PYQs हो या फिर क्वेश्चन एनालिसिस हो या फिर नॉर्मल पढ़ना हो, तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ही, लेकिन मैंने हिस्ट्री ज़्यादा की है और बाकी जो सब्जेक्ट था वो इनकम्प्लीट रहा है तो कर लेते हैं। और आज के बाद से ना आज हाँ कल तो मैं घर जाने वाली हूँ, लेकिन कल के बाद से या फिर वापस से जब जो भी होगा तो मुझे रूटीन बना के आगे से पढ़ना है। मैं भूल जाती हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, तो चलिए चलते हैं। मुझे लेट डिनर करने की आदत है, तो सबसे पहले मैंने पढ़ाई किया और उसके बाद खाना खाया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अच्छे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। बाय बाय।